मैं परमेश्वर का दास यीशु होबो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में नमस्ते। जय यीशु सहाय, जय मसीह की। आज हम सुनेंगे कौन से पाप का सजा मौत नहीं है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, बुराई की सजा तो मौत है। बाइबल रोमियो 6:23 में। इस संसार में जितने भी पाप है, हर प्रकार के जो पाप है, बाइबल में लगभग 370 अलग अलग पाप है, अलग अलग प्रकार के पाप है। हर एक के जो सजा है वो मृत्यु है। बाइबल जॉन 5:17 में यूहन्ना जो था प्रभु यीशु मसीह के एक खास चेला था। वो यूहन्ना का गोस्पेल भी लिखा और अपने 3 पत्रियां भी लिखा और प्रकाशित वाक्य भी लिखा, लगभग 5 पुस्तकें लिखा। हमसे यह भी कहता है ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है। आइए हम सुनते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो पवित्र शास्त्र बाइबल वचन को जानना और समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करना और प्रभु को जो लोग प्रभु नहीं मानेंगे इस संसार में, इस दुनिया में, और एक उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, वही सबसे बड़ा इस संसार में पाप है, इस पृथ्वी में पाप है। और इस जगत में जो कोई व्यक्ति, जो कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते हैं, उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, मुक्तिदाता नहीं मानते हैं, शांतिदाता नहीं मानते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, वो इंसान सबसे बड़ा पाप करता है। वो मनुष्य सबसे बड़ा पाप करता है और इसके सजा 100% मौत है। इसका जो सजा है 100% मौत है, नरक के आग है। अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं, अपना एक ही प्रभु मान लेते हैं, हमको सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर अपना बेटा बेटी बना लेते हैं और अपना दास दासी बना लेते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास करने के बाद भी कुछ गलतियां हमसे होते हैं और हम गलतियां करते रहते हैं। ऐसे कोई विश्वासी नहीं है, ऐसे कोई पास्टर नहीं है, ऐसे कोई पासवान नहीं है, ऐसे कोई खादिम नहीं है, कोई भी गलती नहीं करते हैं। जो बिल्कुल कोई भी गलती नहीं करता हो। इस संसार में रहकर हर एक व्यक्ति गलती करता है और गलतियां होना लाजमी है। इवन पौलुस भी कहता है अपने 32 साल की सेवकाई में रहकर रोज मैं मरता कुटता हूँ और बस में लाता हूँ। बहुत बड़ा सेवा करने के बाद भी पौलुस गलती करता था, भूल चूक करता था, मिस्टेक करता था। जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मुझसे होता था और जो मैं नहीं करना चाहता था वो मुझसे होता था। क्योंकि पाप शरीर में बसा हुआ है, क्योंकि पाप हमारे अंदर में बसा हुआ है, हमारे शरीर में बसा हुआ है। इस बात को मेरे दोस्तों और मेरे साथियों गहराई से हमको ध्यान देना जरूरी है, गहराई से सोचना जरूरी है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर कोई अपने विचारों में पाप करता है, अपने मनों में पाप करता है, अपने दृष्टि में पाप करता है, अपने जबान में पाप करता है, अपने क्रिया, अपने वादाओं में पाप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में होकर, सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में होकर गलतियां करते हैं, उन पापों की सजा या मौत नहीं है। तुम इस बात को ध्यान से सुनना और समझना होगा। जो पाप सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर में रहकर जो गलतियां होते हैं
जो पाप होते हैं, जो भूल चूक होते हैं, उनकी सजा मौत नहीं है। जो पाप सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में रहकर गलती होते हैं, उनकी सजा और मौत नहीं है, नरक के आग नहीं है। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर में होकर बार बार हम गलती करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ठीक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में होकर हमसे गलती होते हैं, पाप होते हैं, इसके लिए हम सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से माफी मांग लेना चाहिए और क्षमा मांग लेना चाहिए। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल वचन कहता है, अगर तुम अपना पाप और बुराई को, अपना भूल चूक को मान लेगा और कबूल कर लेगा, तो हमारे पाप को, हमारे भूल चूक को क्षमा करेगा। यीशु का लोहो ही हमारे पाप को क्षमा करेगा। बाइबल फर्स्ट यूहन्ना 1:7 में देखो, हमारे मन से, हमारे विचारों से, हमारे हरकतों से गलती हो जाती है, हमें परमेश्वर से माफी मांग लेना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले में से एक, जिसका नाम पतरस, उनको तुम ठीक से जानते होंगे। प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोले थे, तुम मुर्गा बोलने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। बाइबल मत्ती 26:75 में पतरस कहता है, हे प्रभु, अगर मुझे तेरे साथ मरना भी होगा तो भी मैं तेरे साथ मर जाऊंगा। बाइबल मरकुस 14:31 में देखो, पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहकर भी गलती किया, अपना जुबान को पूरा नहीं किया, अपने वादाओं को पूरा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह को पतरस क्या बोला था? पतरस बोला था, हे प्रभु, आपके साथ अगर मुझे मरना भी होगा तो मैं तेरे साथ मर जाऊंगा। अगर मुझे जान भी देना होगा, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। हे प्रभु, अगर मुझे जेल भी जाना होगा, मैं जेल भी चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने जुबान से, अपनी बातों से इनकार नहीं करूंगा। ये बातों को बोलता है बाइबल लूका 22:33 में। लेकिन आखिर पतरस अपनी जुबान से, अपने वादों से, अपने क्रिया कसमों से इनकार कर दिया था। लेकिन जो बात प्रभु यीशु मसीह बोले थे, उस बात को पतरस बाद में फरियाद करता है, बाद में याद करता है और फूट फूट होकर रोने लगता है और सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से तुरंत माफी मांग लेता है, क्षमा मांग लेता है। अपने गलती को, अपने भूल चूक को वो स्वीकार कर लेता है और माफी मांग लेता है। आज हम सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा कर रहे हैं, छोटे हो या बड़े हो, और हमसे अपना सोच विचारों से, अपनी जुबान से, अपने बातों से, अपनी हरकतों से कोई ना कोई हम भूल चूक कर देते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। उसमें छोटे गलती हो या बड़े गलती हो, हम उस गलती को जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से माफी मांग लेना जरूरी है और माफी मांगना चाहिए। और ऐसे गलती दोबारा बार बार नहीं करना चाहिए। अगर हम एक बार एक गलती कर रहे हैं तो दोबारा गलती नहीं करना चाहिए, फिर से गलती नहीं करना चाहिए। हमें सबक सीख लेना चाहिए। हम लोग अंतिम का दिन में घुस गए हैं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इस बात को याद करो। सृष्टिकर्ता, पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर इस संसार में दोबारा आ रहे हैं। अपना कलीसिया, अपना बेटा बेटी, अपना विश्वासी जान को लेने के लिए आ रहे हैं, अपने दास दासियों को लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए तुम इस दुनिया में आज जिंदा हो, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास वक्त है, जिंदगी तुम्हारे साथ है। सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को सच्चे मन और सच्चे दिल से तुम स्वीकार कर लो, ग्रहण कर लो और परमेश्वर के साथ में जी लो।
जो भी तुम्हारे पास अभी बचा कुछ जिंदगी है, परमेश्वर के साथ में जी लो। पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ में जी लो और जीवन बिताओ। और सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में मजबूत अटल विश्वास में जिंदा रहो और जीवन यापन करो और हमेशा विनती प्रार्थना में लगे रहो। अगर तुमको एक दिन इस दुनिया के बाद, इस संसार के बाद में, इस धरती के बाद में अनंत जीवन का राज, एक अनंत जीवन का राज, एक स्वर्ग का राज जाना है, तो आज से, अभी से तैयारी करो, शुरुआत करो। सोचो मत, चिंता करो मत, समय नहीं है, नहीं तो एक दिन बहुत रोना पड़ेगा और बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। वहाँ कोई रोने धोने और पश्चाताप करने के लिए कोई समय और कोई वक्त नहीं है, और वहाँ कोई सोचने के लिए और वहाँ कोई पश्चाताप करने के लिए कोई तुम्हें मौका नहीं देंगे। अब तुम्हारे पास इस संसार में तुम एक बार जिंदा हो और तुम्हारे पास अभी समय है। अभी तुम सारी गलतियां से मन फिरा लो और पश्चाताप कर लो और सुधर जाओ और पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से ही जीवन यापन करो, क्योंकि समय नहीं है। इसलिए सुधर जाओ, सुन लो और समझ लो। आमीन।